स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। जब तक हमारे हृदय में दृढ़ता नहीं होगी स्वयं के निश्चय की, तब तक हम शुद्ध परमार्थ मार्ग को न जान पाएंगे, न चल पाएंगे, न अनुभव कर पाएंगे। बिना अनुभव की वो सब ऊपर ऊपर की बातें होती हैं और इन बातों से कोई द्वंद्वातीत नहीं हो जाता है। हाँ, लोक व्यवहार में सम्मान, अर्थ आदि की प्राप्ति, ये सब हो सकता है, लेकिन लोकातीत, गुणातीत, द्वंद्वातीत, कालातीत जो भगवदानंद है उसकी अनुभूति नहीं होती। संत संग भगवदानंद के लिए भगवान अवसर करके देते हैं, कृपा करके देते हैं। यह अवसर दिया है, जाओ अब मनुष्य योनि में तुम भगवद आराधन करके इस आवागमन चक्र से मुक्त हो जाओ, इस दुखालय से मुक्त हो जाओ। पर इसमें हमें दृढ़ता चाहिए। जब तक हमारे हृदय में दृढ़ता नहीं होती तो किसी भी भोग के प्रलोभन में हम फिसल जाते हैं, किसी भी द्वंद्व से हम परास्त हो जाते हैं। रोज तैयारी हो रही भगवत प्राप्ति की, ये सत्संग रोज आपको तैयार कर रहा है। इसमें भगवत प्राप्ति सुलझने से होती है, क्रिया प्रधान नहीं है। ये जब तक अहम है तब तक बात समझ में नहीं आएगी। ये भगवत प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं है, ये किसी क्रिया का फल नहीं है। क्रिया आदि अंत वाली है, उसका फल भी आदि अंत वाला है। हाँ, वही क्रियाएं जब भगवत समर्पित कर दी जाती हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता, और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके निरंतर स्मरण, अब हो जाएगी भगवत प्राप्ति। पर क्रिया के बल से भगवत प्राप्ति असंभव। सत्संग स्वीकृति प्रदान करता है। जो हम प्रभु के हैं वो हमें स्वीकार करना है। केवल सब सद्गुण आ जाएंगे, सब देवी संपदा आ जाएगी, पर स्वीकृति में कोई पोलापन नहीं होना चाहिए, घनीभूत स्वीकृति होनी चाहिए। हमारी स्वीकृति बहुत हल्की है, जरा से झटके में टूट जाती है। अपमान का झटका, मान का झटका, सुख प्रलोभन या दुख का भय छूट जाती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि संकल्पोति प्रणय विवस्याद्य में भूदकस्मात् श्रीमद्वृंदा विपिन वलये क्षेत्र संन्यासैव दृष्टा दृष्टम सकलमपि तद रक्षणार्थादुपेक्षि प्रत्यूहश्चेत्तदपि शरणं राधिका राम नाम। रमण भाव है, जो श्री राधा रमण जी का नित्य विहार स्थल श्री वृंदावन धाम है। मेरे हृदय में उनकी कृपा से सन्यास वृत्ति जागृत हो गई है। सन्यासी तो थे ही पहले श्रीपाद प्रबोधानंद, अब कौन सा नया सन्यास? बोले क्षेत्र सन्यास। संकल्पोति प्रणय, प्रणय माने प्रेम। इस वृंदावन के प्रेम ने मेरे हृदय में विवशस्याद्य, विवश करके
मैं भूत कस्मात् श्रीमद वृंदा विपिन बलये क्षेत्र संन्यास एव। मेरे हृदय में नहीं था, पर इस प्रेम धाम वृंदा विपिन ने ऐसा मुझे आकर्षित किया है कि दृष्ट अदृष्ट सबका संन्यास तो पहले ही हो गया था, अब इसने क्षेत्र संन्यास का संकल्प उदय कर दिया है। क्षेत्र संन्यास ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। कुछ भी हो जाए, मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं है। श्रीधाम वृंदावन को किसी भी स्थिति में अब हम छोड़ने वाले हैं। क्षेत्र संन्यास कहा जाता है। पहले मृत्यु का वर्ण किया जाता है इसमें। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। किसी किसी को भगवत कृपा से विवेक से ऐसा भाव आ जाता है, निर्णय किया सब असार है, और किसी की परिस्थिति प्रकट कर दी जाती है। अब कोई आशा भरोसा ही हृदय में नहीं रहा, बस एकमात्र आश्रयदाता श्रीधाम वृंदावन है। अब मृत्यु पर्यंत श्रीधाम वृंदावन का आश्रय है। शरीर से भी हम नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे पूज्य श्री राधा बाबा के हृदय में जब भाई जी की कृपा से श्री वृंदावन का अद्भुत प्रेम रस जागृत हुआ, तो भाई जी से कहा अब हम वृंदावन जा रहे हैं। भाई जी ने कहा हम जाने देंगे तब ना जाओगे? तो उनका हाँ, आप रेल की टिकट नहीं कटाएंगे, क्योंकि अर्थ तो रखते नहीं थे बाबा। सन्यास धर्म की अक्षरशः नियमावली का पालन करने वाले महापुरुष। जीवन में जो नियम लिया आजीवन निर्वाह किया। एक बार भोजन तो एक बार ही, एक बार जल तो एक बार, 24 घंटे में एक बार भोजन, एक बार जल। कभी नियम उल्लंघन नहीं किया। बहुत बड़ी धृति, बहुत बड़ा धैर्य। बाबा ने कहा हम पैदल चले जाएंगे पूछ पूछ के रास्ता, आप हमें टिकट नहीं कटाएंगे, यही तो करेंगे ना? भाई जी ने कहा कि हम जाने ही नहीं देंगे आपको। तो बाबा ने कहा कैसे नहीं जाने दोगे? अब हम जब सुबह होगा कल तो वृंदावन की यात्रा करेंगे। भाई जी मुस्कुरा बोले हम जाने ही नहीं देंगे। बात यही संपन्न हो गई। बाबा जब रात्रि में सोए तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी और लाडली जी उनके हृदय में युगल सरकार, और बोले देखो ये पोद्दार जी का शरीर मात्र ढांचा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम अपने पूरे वृंदावन वैभव के साथ खेल रहे हैं। वो स्वप्न नहीं था, ना जागृत था, ना नींद थी, ना स्वप्न था। एक अजीब स्थिति। ऐसा होता है जब दिव्यता का अनुभव होना होता है तो उसे कहा स्वप्न ही जाता है कि स्वप्न जैसा, पर न वो जागृत होता है, न वो स्वप्न होता है, न वो निद्रा होती है। एक अलौकिक स्थिति होती है। बाबा सुबह उठे, भाई जी ने कहा हाँ वृंदावन जाने की बात सोच रहे थे। बोले आजीवन आपके शरीर के सानिध्य का संन्यास स्वीकार करते हैं। जहां आपका शरीर वहां मेरा। आजीवन निर्वाह किया। समझ गए कि इनका शरीर अब शरीर नहीं, साक्षात वृंदावन है, और इनके हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम विहार करते। कहीं भी भाई जी जाते बाबा साथ होते। भाई जी का शरीर पूरा हुआ, जहां अंतिम विराजमान किए गए उनके श्रीअंगों को, आज भी समाधि। बाबा वहीं टीन छवा के वहीं जीवन बीत। धन्य है महापुरुषों का जीवन। श्रीपाद कह रहे संकल्पोति, अब संकल्प बन रहा है क्षेत्र संन्यास का। ये बड़े महाभाग्यशाली का बनता है जो अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान सुख दुख मृत्यु जैसे भयानक दुख को भी स्वीकार कर लेता है। फिर ये बन जाता है कि अब मरना है ना, तो जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा और धार।
जीवन मुक्त, किसी भी स्वभाव वाला, कैसे भी आचरण वाला। अब यहां स्वभाव और आचरण उसका नहीं चलेगा, अब वृंदावन का प्रभाव और स्वभाव चलेगा। क्षेत्र संन्यास का तात्पर्य है अब वृंदावन का प्रभाव और स्वभाव काम करेगा, अब उसके स्वभाव और प्रभाव से कोई मतलब नहीं रहा, जिसने आजीवन वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर दृढ़ निष्ठा नहीं तो फिसल जाएगा। ऐसे स्थितियां आती हैं, ऐसी बाहर परिस्थितियां आती हैं। जीवन को जब हम अपने को असहाय असमर्थ देखते हैं तो सर्व समर्थ के प्रति जो पुकार होती है, मिनट भी नहीं लगता सुनने के लिए, और निर्णय उनके हाथ में होता है। आप देख रहे हो कैसे वृंदावन दुलार कर रहा है, कैसे वृंदावन बस हृदय में स्वीकृति। ये स्वीकृति बहुत कमजोर स्वीकृति है। ये स्वीकृति अनुकूलता को लेकर के है, इसे स्वीकृति नहीं कहते। बिल्कुल ध्यान दीजिए, स्वीकृति में अनुकूलता प्रतिकूलता की कोई गुंजाइश नहीं होती, सुख दुख का कोई महत्व नहीं होता। ये जो स्वीकृति सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। संकल्प, अब ये हमारा संकल्प हो गया है। ये वही कर सकता है जिसको महाप्रस्थान की लालसा जागृत हो गई। बस मेरे से तो होगा नहीं कि भगवत प्राप्ति कर सकूं, अब आपके भरोसे ये तन मन प्राण सब आपको समर्पित हो गया काम। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो गई बात। पर ये बहुत धैर्यशाली उपासना में धैर्य का बहुत बड़ा योगदान है। ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्योदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्री निग्रहा धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति सबसे पहला है। धृति किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए कहा है। बहुत जोर की बात है, खुली वस्तु रखी है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज हो ही राम। ये स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। अपने लोग देहाभिमानी हैं तो क्रियाओं पर संतोष करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसके फलस्वरूप ऐसा मिलेगा। लेकिन उस सब करने का फल होता है होना, और वो सत्संग से प्राप्त हो जाता है एक क्षण में। इसीलिए स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, फिर मर्त्यलोक के सुख की बात क्या, सत्संग के समान नहीं रखा गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वीकृति बहुत जोर की बात है। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को।
जो स्वीकृति की हुई है उस पे कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, जो होना सो हो जाए, स्वीकृति नहीं बदलनी चाहिए। बस तुम्हारा ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्य हम। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है, पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। हमारी धृति इतनी कमजोर है कि प्रतिकूलता के आभास मात्र में हम छोड़ देते हैं। प्रतिकूलता तो है ही नहीं, प्रतिकूलता के आभास, शायद प्रतिकूलता आ जाए, इससे हम भाग पड़ते हैं। ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति। अज्ञान को छोड़िए। क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या? जो कछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, यही धृति। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। स्वामिनी जी के महल को, स्वामिनी जी के चरण आश्रय को छोड़कर तुच्छ विषयों की तरफ कदम बढ़ा देना, स्वीकृति आपकी बहुत कमजोर है। बिगड़ जाएगा, ये जन्म बिगड़ जाएगा। पता नहीं किस युग में ये स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे। काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना, राधा राधा। आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं। आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति। ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता, धैर्य नहीं। जरा सा विचलता हुई, भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डेराई। धृति, जो धृतिवान है, लौकिक पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरणों में झुकने लगती हैं। देख लो, शब्द पर ध्यान दो। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है, तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। अगर धृति नहीं है तो परमार्थ का भेष भले हो, परमार्थ की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कपिल देव जी ने माता देवती जी से कहा, जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि महात्माओं के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो वो महात्मा कैसे होते? तो सबसे पहला शब्द था तितिक्षवः। मतलब महान सहनशील होते हैं संत जन। तितिक्षवः, यहां धृति, ऐसा धैर्य कि कोई भी विचलित ना कर सके। बहुत गंभीरता से, इसीलिए इसमें रुके हुए हैं। बहुत गंभीरता से पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति का। जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ गए तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, क्योंकि वही परम धर्म का स्वरूप है। भागवत धर्म में चलने वाले या कोई भी धर्म स्वीकार करें तो धृति जरूर आनी चाहिए। अगर धृति नहीं, आप पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म, जो जहां जिस धर्म में, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धृति के धर्म का पालन नहीं होता। फिर ये तो परम धर्म, महाभागवत धर्म, प्रेम धर्म, इसमें तो
कष्टों की परवाह करे तो योद्धा कैसा। अगर अनुकूलता, प्रशंसा, मान और सुख की चाह है तो परमार्थ का पथिक कैसा। अभी भ्रम में है वो। किसकी अनुकूलता, किसकी अनुकूलता? शरीर की। चाहे जितना अनुकूलता देते रहो ये नष्ट होगा, इसकी अनुकूलता नहीं। श्री कृष्ण अनुकूल लें। श्री कृष्ण की अनुकूलता को देखो कि हमारे शरीर, मन, वाणी, चेष्टा प्रभु के अनुकूल हो। उसके लिए तुम धैर्यवान बनो। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं। तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात है, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा, ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो। कब करोगे? किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते हैं तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी, और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान